नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गतिकी का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ी। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण और वेग स्थिरांक, अर्धायुकाल आदि पढ़े। इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। एक उदाहरण है अमोनिया का वियोजन 2NH3 कन्वर्ट इनटू N2+3H2। इसका वेग जो समीकरण है वो NH3 की सांद्रता के शून्य घात पर डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार HCl का निर्माण H2+Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl। इसमें भी अभिक्रिया का वेग H2 की शून्य सांद्रता और Cl2 की भी शून्य घात सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, यानी अभिक्रिया शून्य कोटि की। इसी प्रकार HI का वियोजन है 2HI कन्वर्ट इनटू H2+I2। रेट है वो HI की सांद्रता के शून्य घात। 2NO का वियोजन भी 2NO कन्वर्ट इनटू N2+O2। इसमें भी रेट है वो NO की 0 घात पे डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जैसे उत्प्रेरकीय ठोस पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रियाएं इसी में आती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं भी शून्य कोटि की होती हैं। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया किसको कहेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकार्य की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक जनरल उदाहरण लिया गया है A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और इस अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता है वो A0 लिखी हुई है और समय t पर इसकी सांद्रता A है। तो अभिक्रिया का वेग समीकरण जब आप निकालते हो, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो वेग समानुपाती एक जो सांद्रता है उसके एक घात लगा दी गई है। समीकरण एक, इसको समानुपाती को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो k लगा दिया गया, वेग बराबर KA। यहाँ पे k आप समानुपाती स्थिरांक मान सकते हैं और इसी को वेग स्थिरांक लिखा जाएगा आगे। अब चूँकि अभिक्रिया के वेग नियम से dx = dt - dA/dt करके इस प्रकार से इसका समाकलन करके और वेग समीकरण निकाला गया है k बराबर 2.303/t log A/A-x। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब इस वेग स्थिरांक k के लिए समीकरण है, इसको यदि हम t के लिए बनाना चाहें तो t बराबर भी 2.303/k log A/A-x आ जाएगा। यहाँ पर जो x लिखा गया है वो समय t पर उत्पाद की मात्रा है और स्मॉल a जो लिखा गया है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जो हमने A0 पढ़ा था वही है, A0 बराबर A है। इस प्रकार से इसको समीकरण में चेंज किया गया है। A0 बराबर A लिखा गया है और समय t पर जो सांद्रता है उत्पाद x है तो अभिकारक A की सांद्रता A-x हो जाएगी। अब इसके लिए यदि अलग अलग प्रकार से ग्राफ खींचे गए हैं, जैसे ये ग्राफ log A/A-x और t के बीच में यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये y = mx रूप का समीकरण है और इसका y = mx रूप की समीकरण है तो मूल बिंदु से होकर के निकलेगी और इसका जो ढाल आएगा वो आएगा k/2.303। इसी प्रकार से
यदि ln a व t के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ इस प्रकार से आ गया। समीकरण जो था वो माइनस के टी प्लस ln a जीरो इक्वल टू ln a था। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रूप की समीकरण मानते हैं। तो इसमें माइनस के हैं, यानी ढाल यहाँ पर m जो है वो माइनस में है। तब ये ग्राफ आपका इस टाइप से आ गया, माइनस में ढाल होकर के, और इसमें ln a जीरो यहाँ पे c है, अंत्यखंड है, तो अंत्यखंड का मान है वो आपका ln a जीरो है। अब यदि यहाँ इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक निकालते हो तो मोल 1 माइनस एन लेल n माइनस वन सेकेंड इनवर्स में n बराबर 1 करते हो तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का k सेकेंड इनवर्स में है। समय पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन मोल और लीटर कहीं नहीं है, तो इसकी सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बाद में आगे हम अर्धायुकाल क्या है इसको देखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के आधे उत्पाद बनने में जो लगा समय है वो अर्धायुकाल कह सकते हैं, या जिस समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसको आप अर्धायुकाल कहेंगे। तो समीकरण जो पीछे लिखा हुआ था, या समीकरण 6 के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए, इसको टी के लिए करेंगे तो के अपॉन में आ जाएगा वज्र गुणन के हिसाब से। अब अर्धायुकाल में समय को आधा कर देते हैं तो टी की जगह टी हाफ कर देते हैं, और अभिकारक की सांद्रता ए है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी कर देते हैं। तो ए बराबर ए नोट अपॉन 2 कर दिया, और इस प्रकार से इसके लिए आप के लिखते हो तो के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नोट अपॉन 2, तो ये log 2 बन जाएगा। और log 2 का जो मान होता है वो 0.3010 है। इस समीकरण को k के लिए सॉल्व करेंगे तो k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ रहेगा, और यदि इसी समीकरण को टी हाफ के लिए सॉल्व करेंगे तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के आ जाएगा। यानी इस समीकरण को देखने से भी पता लग रहा है कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल में कहीं भी अभिकारक की सांद्रता पद नहीं है, ये कांस्टेंट है और के पे डिपेंड कर रहा है। 0.693 अपॉन के, यानी के पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है अर्धायुकाल। इसी प्रकार से आगे हम इस अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O प्लस 1/2 O2। इस अभिक्रिया का रेट निकालते हैं तो रेट का जो फॉर्मूला है वो आएगा H2O2 की एक सांद्रता की घात 1 कह सकते हैं अपन। इसी प्रकार से SO2Cl2 का विघटन यानी थायोनिल क्लोराइड का विघटन करते हैं तो SO2 प्लस Cl2 आ जाएगा। इसमें भी आपका SO2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड थायोनिल क्या, इसमें रेट जो है वो SO2Cl2 की एक घात पर डिपेंड कर रही है। तो ये भी आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण एथीन का हाइड्रोजनीकरण भी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल PdPt उत्प्रेरक काम में लिया गया, C2H6 बना है। तो इसमें भी अभिक्रिया का वेग है वो C2H4 के सांद्रता का एक घात पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से जो आइसोप्रोपेन का उसमें विघटन भी
प्रथम कोटि का है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वो हैं सभी प्रकार के जो रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ होती हैं, वो सारी प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करती हैं। और उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है Ra88 रेडियम 88, यहाँ पे ऊपर ए लिखा गया। ए में इसका जो द्रव्यमान है वो लिखा हुआ है ये, और कन्वर्ट इनटू Rn86 A-4 कर दिया गया। यहाँ पे 4 कम हो गया द्रव्यमान, तो 4 यहाँ पर हीलियम आ गया 2He4। तो ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है, और इस रेडियो एक्टिव अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं। ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, और ये न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 40% वियोजन में 30 मिनट समय लगता है, तो अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, अर्धयुकाल और 70% वियोजित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला है k बराबर 2.303/t और log a/a-x है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है अभिक्रिया के 40% वियोजन में, इसका मतलब ये हुआ कि x 40 बन जाएगा, ठीक है। और t जो है वो 30 मिनट है, तो t की जगह पे 30 मिनट कर सकते हो। जब प्रारंभिक मात्रा 100% लेते हैं तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता a की जगह 100 हो जाएगा और x की जगह 40 हो जाएगा। तो a/a-x में a की जगह 100 और a-x की जगह 100 - 40 यानी 60, तो 100/60 आ जाएगा, जिसको अपन 10/6 कह सकते हैं। तो अब k के लिए सोल्व करेंगे यदि, तो 2.303/t, t की जगह पर 30 मिनट लिख दिया गया है, log 10/6, और log 10/6 को आप log m-n फॉर्मूला कर देंगे, और ये log 10 - log 6 कर देंगे। इनकी वैल्यू वहाँ से लेकर के पुट कर देंगे, और इनको कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। अब k की वैल्यू आने के बाद में आप अर्धयुकाल आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अर्धयुकाल का जो फॉर्मूला है वो T12 बराबर 0.693/k है। तो यहाँ पर 0.693/k की वैल्यू जो 0.01703 है वो रखेंगे, तो यहाँ पे 40.69 मिनट में आ जाएगा उत्तर। इस प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये आ गया। इसके बाद में आगे ये कह रहे हैं कि 70% वियोजन में कितना समय लगेगा, तो सेकंड के लिए x जो है वो 70 हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा a ही रहेगी, 100 रहेगा, तो a-x 100 - 70 यानी 30 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन काम में ले लेंगे, और पहले वाला जो k है वो यहाँ पे काम में आ जाएगा। तो t बराबर 2.303/k log a/a-x का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे t निकालना है, और k जो है वो पहले जो निकाला था उस k को काम में ले लेंगे, और साथ में a 100 मानेंगे और x को 70 मानेंगे। तो 100 - 70 करोगे तो 30 आ जाएगा, तो 100/30 बन गया है। log a/a-x की जगह log 100/30 या log 10/3 हो जाएगा। 10/3 को log 10 - log 3 लिख देंगे। इनकी वैल्यू वहाँ से यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो इस प्रकार से इसको जब सोल्व करेंगे तो t 70% होने में जो समय लग रहा है वो 70.83 मिनट समय लगेगा। इसी प्रकार से हम
एक आगे क्वेश्चन दिया गया, यदि के का मान दिया 2.303 सेकंड इनवर्स में है, यदि अभिकारक की मात्रा, ये मात्रा दे रहा है यहाँ पे 7 ग्राम, अभिकारक की मात्रा 7 ग्राम से 3 ग्राम रह जाती हैं, तो अभिक्रिया में लगा समय ज्ञात करना, यानी ए 7 है और अब 3 ग्राम ए माइनस एक्स की जगह 3 है, रह जाती है। तो अभिक्रिया में लगा समय ज्ञात कीजिए, तो टी का जो फॉर्मूला है वो आता है टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर के का वैल्यू दे रखी हैं, के की वैल्यू पुट कर देंगे आप, और इसमें हालांकि थोड़ा सा समीकरण को के लिए लिखा गया है, जबकि आप टी के लिए लिख सकते हो, और टी के लिए लिखने से के बटा में आ जाएगा, उसकी वैल्यू रख दोगे आप, और वैल्यू रख करके इधर एक की मात्रा 7 कर दोगे और ए माइनस एक्स की मात्रा 3 कर दोगे, तो 7/3 हो जाएगा, log 7 माइनस log 3 कर दोगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये जो अभिक्रिया में लगने वाला समय वो ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने अर्धायुकाल निकाला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के निकाला गया है, कुछ ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते किसको हैं, इसके कुछ उदाहरण लिए गए हैं, इसी प्रकार से शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लिए गए हैं। तो आज के जो असाइनमेंट हैं वो आपके लिए ये हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण लिखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या हैं, इसके लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण लिखिए एवं अर्धायुकाल की गणना कीजिए। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कुछ उदाहरण दीजिए, या इनमें से कुछ आपके न्यूमेरिकल है वो रह सकता है। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल इसका रेडियो एक्टिव विघटन वाला है। तो थैंक्स, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में।